हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, दोस्तों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है अरस्तु। अरस्तु को हम इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं और ये एकमात्र ऐसे दार्शनिक और शिक्षक हुए जो कई सब्जेक्ट को जानते थे। कहते हैं ना कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन अरस्तु में वो दम था कि उन्होंने कई सारे सब्जेक्ट को जानते थे और कई सारे सब्जेक्ट पर में उन्होंने बुक भी लिखा है। उन सारे सब्जेक्ट के नाम बताऊंगा, किस किस पर इन्होंने बुक लिखा है वो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म यूनान ग्रीस में एक छोटा सा जगह है एस्टेग्रिस। एस्टेग्रिस में इनका जन्म 384 बीसी में हुआ था। आप लोग बीसी को तो जानते ही हो। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जब से हमने गिनती शुरू किया है 1 2 3, तो उसके पहले को हम बीसी कहते हैं। यानी कि अगर आज से जोड़ा जाए कि अरस्तु का जन्म कब हुआ, तो 2000 बरस आप और जोड़ दोगे तो 2384 बरस पहले इनका जन्म हुआ ग्रीस में स्टेगिरा नामक जगह पर। इसके अलावा इनकी मौत 322 बीसी में हुआ चेल्सिस नामक स्थान पर, वो भी ग्रीस यूनान में ही था। इनके पिता का नाम निकोमाचस था और माता का नाम फेस्टिस था। इनके पिता निकोमाचस खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। उस समय में ये एक ऐसे डॉक्टर थे जो घूम घूम कर लोगों का इलाज करते थे। वैसे भी उस टाइम में डॉक्टर के पास लोग नहीं जाते थे, लोग डॉक्टर लोगों के पास आकर इलाज किया करते थे। आज का जमाना नहीं है कि आप देखोगे कि हॉस्पिटल होता है हम भाग कर जाते हैं, नहीं। उस समय में दवाइयों का, मेडिसिन का आविष्कार हो ही रहा था। तो बड़े बड़े दार्शनिक और अरस्तु जैसे वैज्ञानिक लोग सब, या उनके पिता निकोमाचस जैसे डॉक्टर सब दवाइयों को लेकर के और पूरे देश में घूमते रहते थे। जहां जो जिसकी जरूरत हुई वो इलाज करते थे। यानी कि वो बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, यानी कि एक फेमस डॉक्टर का पुत्र थे अरस्तु। इन्होंने शादी भी किया था। इनकी पत्नी का नाम पाइथियास था। जानते हो, इनका पत्नी जो पाइथियास थी वो इनकी कजन ब्रदर की बेटी थी, जिससे इन्होंने शादी किया। इससे शादी करने का मतलब था कि इनके जो कजन ब्रदर थे, यानी कि पाइथियास के पापा, वो काफ़ी गरीब हो गए थे और वो बेटी की शादी नहीं कर पा रहे थे योग्य लड़का से, इसीलिए अरस्तु ने शादी कर लिया था। इसके अलावा अगर देखें तो इनके गुरु कौन हुए? इनके गुरु प्लेटो थे। अरस्तु जाना जाता है जेन्युइन साइंटिस्ट के लिए। ये दुनिया के पहले असली वैज्ञानिक हुए और इनको मॉडर्न साइंस का फादर भी कहा जाता है। मॉडर्न साइंस का, क्योंकि उस समय शुरू ही हो रहे थे। वैसे हम लोग फादर ऑफ साइंस तो हम न्यूटन को कहते हैं, लेकिन शुरुआत किया हुआ, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस अरस्तु थे। इनका शिक्षा इनके गुरु प्लेटो के द्वारा खोले गए स्कूल प्लेटो एकेडमी में हुआ था, जहां पर ये पूरे 17 साल तक वहां शिक्षा पाए थे। इन्होंने किन किन चीज़ों पर वर्क किया वो बताएंगे। इन्होंने काम किया लॉजिक पर, क्रिटिसिज्म पर, रिटोरिक पर, मेटाफिजिक्स पर, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, इन सब चीज़ों पर में इन्होंने काम किया। एथिक्स पर और पॉलिटिक्स पर, एथिक्स और पॉलिटिक्स पर इन्होंने बुक लिखा जो काफ़ी फेमस भी हुआ था। इसके अलावा ये मैथ भी जानते थे। मैथ के ये असली टीचर तो नहीं थे, लेकिन कई सारे इन्होंने फॉर्मूले और नियम रखे हैं। इसके अलावा इनकी कई फेमस लाइन है। इनके फेमस लाइन जो है हर चीज पर है, प्रेम पर, विवाह पर, नेता पर, जितने भी आपको टॉपिक ले लो सब पे इन्होंने फेमस लाइन दिया है, जो आज उन फेमस लाइन को लोग पढ़ते हैं। छोटे क्लास में तो नहीं, लेकिन बड़े क्लास और यूनिवर्सिटीज में अरस्तु के बारे में पढ़ाया जाता है और लोग पढ़ते हैं। इनकी फेमस लाइन 2 है। एक तो शिक्षा पर है, उसके लिए उन्होंने बोला है कि शिक्षा कड़वी है पर इसका फल बहुत मीठा है। दूसरा इन्होंने कहा है मनुष्य पर में लाइन दिया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये लाइन इन्होंने ही दिया था।
इसके पूरी लाइन इन्होंने लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये समाज में रहना पसंद करता है। अगर कोई मनुष्य समाज में रहना पसंद नहीं करता तो या तो वो जानवर है या फिर वो भगवान है। ये इन्होंने लाइन दिया था। इसके अलावा इन्होंने प्रेम पर भी लाइन दिया है। प्रेम पर क्या लाइन दिया है? यह स्पष्ट रूप से जोरदार और परोपकारी है। प्रेम के बारे में क्या कहते हैं? यह स्पष्ट रूप से जोरदार और परोपकारी है। फिर नेता पर भी लाइन दिए हैं। नेता के लिए इन्होंने कहा है कि नेता वही होगा जो अनुभवी होगा, परोपकारी होगा, नैतिकता से भरा होगा और सदाचारी होगा। इसके अलावा गुण पे भी इन्होंने लाइन दिया है। गुण को इन्होंने विवेक के रूप में कहा है कि गुण का मतलब होता है विवेक और व्यवहारिक। इन्होंने विवाह पर भी फेमस लाइन दिया है। विवाह के बारे में ये कहते हैं, विवाह आनंद है और उपयोगिता की चीज है। इसके अलावा इन्होंने फिजिक्स पर में कई खोज किया। इन्होंने फिजिक्स के बारे में जब इन्होंने लिखा तो कहा कि ब्रह्मांड दो गोले के रूप में है, एक सांसारिक है और दूसरा स्वर्गीय है। सांसारिक जो दुनिया है, ब्रह्मांड है, वो पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि और हवा से बनी है, जबकि स्वर्ग एथर नामक एलिमेंट तत्व से बना हुआ है। इसके अलावा तर्क यानी कि लॉजिक का तो शुरुआत ही अरस्तु ने किया था। ये जो हम किसी भी बात में लॉजिक देते रहते हैं, वो लॉजिक की शुरुआत अरस्तु ने कहा था। और अरस्तु ने कहा था कि लॉजिक उसी तरह है जैसे कि लोहार के पास एक छेनी, रुखानी होता है और हथौड़ा होता है। इसी तरह से तर्क भी काम करता है। इन्होंने अलंकार के बारे में भी कहा है। अलंकार में कहा है कि देखो, अलंकार के द्वारा आप अपनी बातचीत को, अपनी भाषा को और सुंदर बना पाते हो। इन्होंने कहा है कि अगर आप भाषण देते हो तो उसमें अलंकार होना चाहिए। और भाषण के 3 पार्ट होते हैं, वक्ता, श्रोता और विषय। कोई भी व्यक्ति अगर भाषण देना चाहता है तो पहले वो 3 सब्जेक्ट पर अच्छे से काम करे, वक्ता पर, विषय पर और श्रोता पर। वक्ता तो वो खुद होगा जिसे जानना चाहिए कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें कि श्रोता उसे सुने। और सबसे बड़ी बात, विषय चुनना, क्योंकि विषय अगर आप अच्छा चुनते हो तभी जाकर के आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे। इसके अलावा इन्होंने मित्रता के लिए भी फेमस लाइन दिया था। मित्रता पर ये कहते हैं, मित्रता जीवन का एक बॉन्ड है। मित्रता वही निभा सकता है जो बॉन्डिंग को समझता हो। मित्र 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं कि मित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक विश्वास पात्र, दूसरा घटक और तीसरा साथी। मतलब विश्वास पात्र मतलब वो मित्र आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और घटक मतलब वो मित्र जो आपको चूसता रहेगा, और साथी वो होते हैं जो एज यूजुअल आपको दुनिया में मिल जाते हैं और बातचीत होती है, हाय हेलो होती है, वो हैं साथी। यानी कि इन्होंने 3 तरह के मित्र के बारे में बोला। एक मित्र जो विश्वासी होगा, आपके लिए जान प्राण देने को तैयार होगा, लेकिन दूसरा मित्र घटक होगा जो आपको यूज करेगा, आपको चूसता रहेगा। तीसरा साथी होगा जो जनरल हम लोगों से बातचीत करते हैं। इन्होंने विश्वास पर भी फेमस लाइन दिया है। विश्वास को इन्होंने यूडेमेनिया कहा है। उन्होंने कहा है कि विश्वास लोगों का एक ही चीज पर होता है, यूडेमेनिया पर। यूडेमेनिया को इन्होंने परम आनंद बोला है। आनंद का मतलब होता है जो आप बिल्कुल आनंद के रूप में पाना चाहते हो, इस दुनिया में खुशियां लेना चाहते हो। इनके मुख्य पुस्तक कौन कौन से हैं? तो इनके जो मुख्य पुस्तक हैं वो है निकोमैचेन एथिक्स, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, पोएटिक्स और पॉलिटिक्स नामक इन्होंने एक बुक लिखा है। इनका सबसे बड़ा मित्र था राजा फिलिप से इनकी काफी दोस्ती थी। ये शासन के बारे में लोकतंत्र को पसंद नहीं किए हैं अरस्तु ने अभिजात वर्ग के शासन को पसंद किए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, सामंती प्रथा अच्छा नहीं है, अभिजात वर्ग का शासन सबसे अच्छा है।
और ये थे अरस्तु, जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाते थे। क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, क्या मैथमेटिक्स, क्या पॉलिटिक्स, क्या एथिक्स, क्या लॉजिक के तो जन्मदाता थे ये। और साइंस से लेकर 8 सब्जेक्ट सब पढ़ाते थे और सब पर इन्होंने किताबें भी लिखी है। लेकिन 62 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनको पेट की बीमारी लग गई थी। पेट के बीमारी के कारण 62 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ भी हो, अरस्तु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस जमाने में मेटाफिजिक्स का वर्णन कर किए, जिस जमाने में मेटाफिजिक्स के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इन्होंने ब्रह्मांड के रचना के बारे में लिखा जो हम उस टाइम में सोच भी नहीं सकते थे। यानी कि आज से लगभग 2300 ईयर्स अगो न टेक्नोलॉजी थी न कुछ था, तब भी इन्होंने लोगों को, दुनिया को साइंस, केमिस्ट्री, मैथ, मेटाफिजिक्स सब कुछ सिखाया। तो अरस्तु को बड़े यूनिवर्सिटीज में एक शोध का विषय माना जाता है कि अरस्तु सब कैसे इतना इंटेलिजेंट हुआ। ये अपने गुरु के प्लेटो एकेडमी में पढ़े थे और वहीं पर बाद में आकर के शिक्षक भी बन गए। हालांकि इनको सिकंदर को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी रखा गया था, परंतु ये वहाँ ट्यूशन को छोड़ करके फिर वापस आए और प्लेटो एकेडमी में पढ़ाने लगे थे। तो ये था आपका अरस्तु के बारे में आप लोगों को कैसा लगा, ये आप हमें बताना। और अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट देना, हमारी गलतियों को भी बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अरस्तु को जरूर जानें, क्योंकि अरस्तु एक विशेष व्यक्ति थे जो कई सारे सब्जेक्ट अकेले जानते थे। थैंक यू वेरी मच।